बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम। आज के व्लॉग में आपके सामने दो बड़ी खबरें रख देते हैं। पहली बड़ी खबर ये है कि पीटीआई को इलेक्शन से दूर रखने के लिए बल्ले के निशान को बैलेट पेपर से हटाने के लिए आज एक आखिरी वार किया गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में हमें पता चल जाएगा कि पीटीआई बैलेट पेपर पर मौजूद होगी या नहीं। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी को आज अदालत में डिस्कस किया गया और इंतहाई घटिया लेवल की गुफ्तगू की गई है। और ये बेसिकली केस है जो इद्दत में इमरान खान साहब ने निकाह किया था, उस हवाले से आज समाअत हुई है। और ख़ावर मानिका साहब के ज़ाती मुलाजम ने इंतहाई बिलो द बेल्ट जाकर इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को टारगेट किया है। और जो कोर्ट रिपोर्टर से उन्होंने कानों को हाथ लगाए हैं कि हम वो अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, रिपोर्ट भी नहीं कर सकते जो ख़ावर मानिका के मुलाजिम ने किए हैं। मैंने आपको इस बारे में भी बताना है, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिल सकें। वैसे इमरान खान साहब भी क्या शख्सियत हैं, क्या अल्लाह ने इनको वो पर्सनैलिटी दी है, क्या इनका वजदान है कि अगर वो बंदा क्रिकेटर था तो हर वक्त ख़बरों में रहता था, जब प्राइम मिनिस्टर बना तब भी ख़बरों में रहता था, अब वो जेल में है, अब भी वो तमाम पाकिस्तानी मीडिया पर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, व्लॉगर्स हों, हर जगह पर इमरान खान ही छाया हुआ है। चाहे जो सहाफ़ी इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं या नफ़रत करते हैं, उनका जो मौजू है व्लॉग का, ख़बर का, वो इमरान खान ही है। तो अब इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और उनको 4 माह आज पूरे हो चुके हैं। आज 5 दिसंबर है और 5 अगस्त को इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया था ज़मान पार्क से। तो पहले वो अटक जेल में रहे हैं, अब वो अडियाला जेल में हैं। तो यूँ आज उन्होंने पूरे 4 माह कंप्लीट कर लिए हैं। तो चंद दिन पहले शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ख़ावर मानिका साहब सामने आए थे और उन्होंने इमरान खान साहब पर, उन्हें अपनी साबिक़ा अहलिया पर भी बिलो द बेल्ट जो थे वो उनको तनकीद का निशाना बनाया था, इल्ज़ामात लगाए थे। तो उन्होंने फिर एक केस किया था सेशन अदालत में और आज उसकी समाअत हुई है। और ख़ावर मानिका साहब के मुलाजिम हैं जो 35 साल से ख़ावर मानिका के साथ मौजूद हैं, उन्होंने बुशरा बीबी पर और इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं। और आज की समाअत क्या हुई है उसका मैं आपको अहवाल बता देता हूँ और फिर इस पर मज़ीद अपना मैं एनालिसिस देता हूँ। आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में साबिक़ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह केस के 4 गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत की, जिस दौरान बुशरा बीबी के साबिक़ शौहर ख़ावर मानिका के घरेलू मुलाज़म मोहम्मद लतीफ़ ने अपना बयान दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी की मौजूदगी में कलमबंद करवाया। मोहम्मद लतीफ़ ने बयान कलमबंद करवाते हुए कहा कि इमरान खान बुशरा बीबी के घर आते थे और वो बुशरा बीबी के साथ कमरे में चले जाते थे। मैं बुशरा बीबी के कमरे में जाता तो साबिक़ चेयरमैन पीटीआई मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे दोनों कहते थे कमरे से बाहर चले जाओ। उन्होंने कहा कि ख़ावर मानिका के साथ गुज़िश्ता 35 साल से घरेलू मुलाज़म हूँ, पुराना मुलाज़म हूँ, इसलिए इनका मुझसे किसी किस्म का कोई पर्दा नहीं है। इनके बच्चे मेरे हाथों में पले हैं, मैं घर के फ़र्द की तरह हूँ। ख़ावर मानिका के पाकपतन शरीफ, लाहौर, इस्लामाबाद, बनी गाला में घर है। गवाह ने कहा कि ख़ावर मानिका कस्टम में मुलाजिम थे, मुख्तलिफ़ जगहों पर इनकी पोस्टिंग होती रहती थी। इनकी फ़ैमिली लाहौर, इस्लामाबाद में रहती थी। साबिक़ चेयरमैन पीटीआई ख़ावर मानिका के बनी गाला घर में 2015 में आना जाना शुरू किया। 2015 में कभी कभार, 2016 और 17 में ख़ावर मानिका के घर आना जाना ज़्यादा हो गया। मोहम्मद लतीफ़ के मुताबिक साबिक़ चेयरमैन पीटीआई हमेशा ख़ावर मानिका की गैर मौजूदगी में इनके घर आते थे। ख़ावर मानिका को जब बुशरा बीबी से बात करनी होती थी तो इनके फ़ोन पर कॉल करते थे। बुशरा बीबी का फ़ोन बंद होता तो मेरे नंबर पर कॉल करते और मैं इनकी बात कराता। इन वाक़यात के बाद ख़ावर मानिका और बुशरा बीबी की आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। गवाह ने मज़ीद कहा कि 2017 के आखिर में ख़ावर मानिका ने बुशरा बीबी को तलाक दे दी। कई बार साबिक़ चेयरमैन पीटीआई को ख़ावर मानिका के फ़ोन आने और इनके कहने पर घर से निकाला। जब ख़ावर मानिका की बात कराने बुशरा बीबी के पास अंदर जाता, मुझे डांट भी पड़ती थी। अगर ख़ावर मानिका न होते तो शायद बुशरा बीबी मुझे नौकरी से भी निकाल देती। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गवाह से इस्तफसार किया कि आप इतना रो रो कर कमज़ोर हो गए हैं, क्या साबिक़ चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे?
गवाह मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि मुझे इमरान खान और बुशरा बीबी के कमरे में साथ नहीं बिठाते थे, मुझे खावर मानिका कहते थे जाकर इन्हें देखो। बाद-ए-ज़ां अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए हैं और समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। तो जी ये सारा मामला है। मेरे ख़्याल में अदालत को या ताकतवर लोगों को बेहतर है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हुई हैं, या वो कमरे में अकेले जाते थे, किसके साथ जाते थे, क्या करते थे, ये कहानियाँ सुनने की बजाय आप कोई पोर्न मूवी देख लें, कोई इमरान हाशमी की कोई पुरानी मूवी देख लें, कोई किसिंग सीन वाली, कोई हार्ट सीन वाली वो मूवीज़ देख लें, ताकि आपके जो अंदर वो चीज़ें आपको फ़ील करनी है ना, वो आपको फ़िल्म से ज़्यादा अच्छी महसूस होंगी, ज़्यादा आप एंजॉय कर सकेंगे। कितनी इंतहाई घटिया और बेशर्मी की बात है कि एक मियाँ बीवी जिनका निकाह हो चुका है, उनके बारे में किस किस्म की घटिया गुफ्तगू की जा रही है, उनके बारे में अदालत में घटिया किस्म की गुफ्तगू की जा रही है। और जज साहब बड़े इंजॉय करके पूछ रहे हैं कि जब बुशरा बीबी और इमरान खान कमरे में जाते थे, आपको साथ बिठाते थे या नहीं थे? ये जज साहब का सवाल करना बनता था। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को अगर इनके मुलाज़म मोहम्मद लतीफ़ ने कई दफ़ा खावर मानिका के कहने पर इमरान खान को घर से बाहर निकाला है, तो भाईजान खावर मानिका ने आपको ये टास्क क्यों नहीं दिया कि इमरान खान जब अंदर आए इसको फैर मार दो, ये मेरे घर दाखिल ना हो? क्यों नहीं किया खान साहब ने? क्या आपकी गैरत इतनी है कि आप सिर्फ इमरान खान को घर से निकालते हैं और वो दोबारा आपके घर में बैठ जाता है, और आपकी गैरत जो है वो जवाब दे देती है, और आपके जो मालिक हैं खावर मानिका साहब, आपको वो सिर्फ कहते हैं जाकर देखो वो क्या कर रहे हैं और मेरी बात करवा दो, कमरे में जाओ? तो ये किस किस्म की गैरत है? अगर हम पंजाब में रहते हैं और पंजाब का कल्चर हम जानते हैं, अगर इस तरह का कोई वाक़या हो जाए या थोड़ी सी भी किसी को भिनक पड़ जाए, शक हो जाए, तो कत्ल हो जाते हैं। तो खावर मानिका साहब की जो गैरत है वो किधर गई हुई थी? और बच्चों की गैरत किधर थी? मुलाजमीन की गैरत किधर थी? एक बंदा आपके घर आ रहा है, आपका घर उजाड़ रहा है, और आपको उसको आने की इजाज़त दिए जा रहे हैं, और आप उसे बाहर भी निकालते हैं, वो फिर आके घर बैठ जाता है, आप उसे कमरे में बिठा देते हैं। ये कोई कहानी जो है ना समझ नहीं आई, इसमें बहुत ज़्यादा झोल है, और ये कहानी कोई भी नहीं ख़रीदेगा, कोई नहीं इस पर इंटरेस्ट करेगा कि एक बंदे का घर उजड़ रहा है, मुलाजिम उसे निकाल रहा है, और इमरान खान जो है उसको निकालने के बावजूद घर आ रहा है। मतलब ये कैसे मान सकता है कोई कि एक गैरतमंद इंसान को अगर इतने मसाइल हैं तो वो तो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो फिर 2015 से स्टोरी शुरू हुई, फिर 2016 से 17 में ज़्यादा बढ़ती गई, 2015 में इमरान खान साहब कम आते थे, मतलब मुलाजम साहब ख़ुद बता रहे हैं सारी कहानी। तो उन्होंने इमरान खान साहब को रोका क्यों नहीं? खावर मानिका साहब इनकी ड्यूटी लगाते, जे इमरान खान मेरे कारा है फैर मार दे, जो है मैं संभाल लाँगा, गैरत का मुकदमा बनता ना, ऐसा नहीं ना हुआ। ये सब ड्रामे हैं, ढकोसले हैं। तो जो हामिद खान साहब हैं, इमरान खान साहब के वकील और पार्टी के रहनुमा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि खावर मानिका के इंटरव्यू या उनके बयान की अहमियत नहीं है, तो इनके मुलाजम की अहमियत कहाँ से आई? 6 साल बाद आपकी गैरत जागी है। 6 साल पहले आप क्या कैप्सूल लेकर सो रहे थे? उस वक्त आपकी गैरत कहीं गई हुई थी, उधार पे गई हुई थी? ये भी फजूल किस्म का केस है। इससे बेहतर है कि हमारे ताकतवर लोग पोर्न मूवीज़ देख लें, लास्ट मूवीज़ देख लें, उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी, इंजॉय भी कर सकेंगे, और उनको विजुअल भी सामने मिलेंगे, तो यूँ उनकी तस्कीन भी हो जाएगी। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। वो ये है कि इमरान खान साहब और PTI पर आखिरी वार किया गया है कि बल्ले के निशान को इलेक्शन से दूर रखा जाए, बैलेट पेपर पर ना आने दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को करवाए थे, और तमाम ओहदेदारान जो थे वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, और अब इसको अकबर एस ने चैलेंज कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दे दी है। और एक बात ज़हन में रखें कि 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करना है, और उससे पहले ये आखिरी वार किया गया है। अगर इलेक्शन कमीशन इस केस को एंटरटेन कर लेता है, तो फिर जिस तरह हम देखते हैं साइफ़र केस में तेज़ी आई हुई है, तोशाखाना केस में तेज़ी आई हुई थी, इसी तरह इस केस में भी तेज़ी आ जाएगी, और तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं इनको कलअदम करार दे दिया जाएगा। यूँ जिस पार्टी के इलेक्शन ही कलअदम हो जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पहले फ़ैसला दे चुका है कि 20 दिनों में इलेक्शन ना करवाए तो बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अगर ये केस एंटरटेन हो गया तो फिर बल्ले का निशान इलेक्शन पर नहीं आएगा,
اور عمران خان صاحب کی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکے گی۔ یہ جو انہوں نے درخواست دیا اس بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ اکبر ایس بابر نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات چیلنج کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں باضابطہ طور پر درخواست دائر کر دی ہے۔ ان کی درخواست میں پی ٹی آئی کے 2 دسمبر کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن قواعد و ضابط، شیڈول، کاغذات نامزدگی اور طریقہ کار نہیں بتایا گیا۔ 2 دسمبر تک انتخابات کے بارے میں معلومات پی ٹی آئی ویب سائٹ پر نہیں تھی۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کا عمل کو ختم کیا جائے اور تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انتخابی قوانین اور ضابطوں کا پابند بنایا جائے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل تحریک انصاف کے چیئرمین بریسٹر گور نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق دستاویزات الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی ہیں۔ تو یہ جی معاملہ ہے۔ اگر تو الیکشن کمیشن نے یہ کیس انٹرٹین کر لیا تو پھر میرا انالیسس یہ ہے کہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر نہیں ہوگا اور بلے کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ 13 دسمبر کو الیکشن شیڈول آ جانا ہے اور الیکشن کے شیڈول سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشانات جو ہیں وہ الاٹ ہونے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پھر سیدھا انتخابات کی طرف چلے جانا ہے اور بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام شروع ہو جانا ہے۔ آج وزارت خزانہ نے 17 ارب کی جو قسط تھی وہ بھی الیکشن کمیشن کو جاری کر دی ہے اور یوں اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس 27 ارب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ جو باتیں کی جا رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، اب میرے خیال میں یہ بحث بند ہو جانی چاہیے۔ اب الیکشن ضرور ہوں گے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان الیکشن سے دور رکھا جائے، کیونکہ عوام میں مقبولیت تو پی ٹی آئی کی ہے۔ اگر پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں ہوگی تو ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کی تو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں 1 سیٹ بھی جیت سکے، اور سندھ سے وہ کچھ سیٹیں نکال لے گی، بلوچستان سے بھی 1-2 نکال لے گی، کے پی سے بھی 1-2 نکال لے گی، لیکن پنجاب سے 1 سیٹ بھی نکالنا مشکل ہے۔ تو یوں نون لیگ کے لیے میدان کھلا ہو جائے گا۔ نون لیگ الیکشن سویپ کرے گی جب بندے ہی کوئی نہیں ہوگا مقابلے میں، تو نون لیگ کے لیے ستے کھہرے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آنے والے ہمیں 2 سے 3 دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ ابھی اس کا الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کیس انٹرٹین ہوگا بھی یا نہیں۔